सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनआईएसएम सर्टिफिकेशन जो होता है, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट जो प्रोवाइड करती है एक सर्टिफिकेशन। तो मैं इस वीडियो में पर्टिकुलरली बात करूंगा इक्विटी डेरिवेटिव के बारे में। ठीक है, इक्विटी डेरिवेटिव जो एनआईएसएम 8 जो सर्टिफिकेशन होता है, जो कि पर्टिकुलरली इक्विटी डेरिवेटिव का सर्टिफिकेशन होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप ये एग्ज़ाम देते हैं तो ये एग्ज़ाम अगर देने के बाद आपका जो मतलब अगर आप एग्ज़ाम में अगर पास कर जाते हैं तो आपका ये समझा जाता है कि आपको एक अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग है फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट का। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम होता है ये आप कभी भी दे सकते हैं। आप पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा सेबी एनआईएसएम के वेबसाइट पे। उसके बाद फिर आप एग्ज़ाम देके सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए। ठीक है, तो एनआईएसएम 8 का जो एग्जामिनेशन है ये काफ़ी हेल्प हेल्प करता है अगर आपको फाइनेंस में करियर बनाना है। दूसरा चीज़, और इन जनरल अगर आपको डेरिवेटिव में, अगर सपोज आपको डेरिवेटिव में आपको अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन को अगर अच्छे से करना है तो ये आपको एग्ज़ाम देना ही चाहिए। बिकॉज़ ये एग्ज़ाम एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो जो इसके लिए जो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, मैं आपको बताऊँगा कैसे पढ़ाई करना है। तो ये एग्ज़ाम अगर आप देते हो अच्छे से पढ़ पढ़ के और इसमें पास होते हो, तो सेबी एनआईएसएम आपको एक सर्टिफ़िकेशन देती है। ठीक है? वो सर्टिफ़िकेशन आपको करियर में भी हेल्प करेगा। आपको अगर इक्विटी डीलर आपको अगर बनना है, ठीक है? कोई कोई ब्रोकरेज फर्म है, उसमें जो इक्विटी डीलर होता है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें भी आपको अच्छा खासा ये एज देता है एनआईएसएम 8 का सर्टिफ़िकेशन। दूसरी चीज़ कि डेरिवेटिव आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि डेरिवेटिव में कैसे काम करते हैं। ठीक है, कैस क्या क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स है, कौन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होता है। ठीक है, फ्यूचर्स क्या होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन का जितने भी स्ट्रैटेजीज हैं। ठीक है, टैक्स के रिलेटेड क्या टैक्स लगता है एफएनओ में, स्पेकुलेटिव इनकम है, बिजनेस इनकम है क्या, सब आपको पता चल जाएगा अगर आप ये एग्जाम पास करते हो तो इक्विटी डेरिवेटिव जो 8 एग्जामिनेशन है, जो कि एनआईएसएम 8 एग्जामिनेशन, ये सब आपको देना चाहिए अगर आप एफएनओ को सीरियस लेके, अगर आपको एफएनओ अच्छे से करना है, पूरा सोच समझ के करना है। बिकॉज़ 89% लॉस इसलिए करते हैं बिकॉज़ दे हैव नो उनके पास क्या होता है कि अच्छे से इन्फॉर्मेशन उनको 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 ये भी पता नहीं होता कि एक्सपायरी क्या होता है, और दूसरा बात कि उनको ऑप्शन का बेसिकली नॉलेज नहीं होता है। दैट्स व्हाई वो क्या करते हैं, लॉस करते हैं। तो आपको एनआईएसएम का एग्ज़ाम देना ही चाहिए, बहुत अच्छा करियर में भी हेल्प करता है। दूसरा कि आपका इक्विटी का डेरिवेटिव का जो भी कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से एफएनओ में काम कर पाएँगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था और इसका सर्टिफ़िकेशन कैसा दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ। और दूसरी बात कि प्रोसीजर क्या होता है इसको करने का, वो भी मैं सबको बताऊँगा। तो चलिए बात करते हैं, थोड़ा-सा मैं आपको दिखा देता हूँ अपना सर्टिफ़िकेशन। यस, सो ये रहा मेरा सर्टिफिकेशन। ठीक है, सो ऐसा दिखता है सर्टिफिकेशन, राइट? सो ये जो सर्टिफिकेशन है एनआईएसएम, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 16 अगस्त है, इसका 3 साल का वैलिडिटी होता है। 19 अगस्त है, 19 अगस्त को 2024 को इशू हुआ है और 15 अगस्त 2027 को ये क्या हो गया, एक्सपायर हो जाएगा। फिर आपको देना पड़ेगा वापस ये सर्टिफिकेशन को रिन्यू करवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए रायपुर में सेंटर था और यहाँ पे 69 मार्क्स है। ठीक है, 70 69 70 मार्क्स है। तो ये बेसिकली आउट ऑफ 100 है। और ये जो एग्जाम है मैंने पास किया था, सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा और ये 100 मार्क्स का रहता है। दूसरा चीज़ की इसमें बेसिकली 100 क्वेश्चंस रहते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी रहता है कुछ ना कुछ। और दूसरा चीज़ कि इसमें अगर आप 60 नंबर लाते हैं, 60% लाते हैं तो आप पास कर जाइएगा। ठीक है, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होता है वो बेसिकली होता है शायद 1/4 होता है मेरे हिसाब से, अगर मैंने जितना सुना है। मतलब नेगेटिव मार्किंग अगर आप 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन 70 80 भी अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा, उतना कोई नेगेटिव मार्किंग से चिंता नहीं करना है। तो ये सर्टिफिकेशन है जो आपको हेल्प करेगा। और दूसरा बात कि ये सर्टिफिकेशन अगर आप ले लेते हो तो मैंने पहले बताया कि आपको इक्विटी डीलर में भी काफ़ी अच्छा हेल्प करेगा। दूसरा चीज़ कि ये जो सर्टिफिकेशन है ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि एफएनओ काम कैसे करता है। ठीक है, तो जब आपको ये क्लियर हो जाता है कि एफएनओ काम कैसा करता है तो आपको क्या होता है, ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करता है। अब चलिए मैं बताता हूँ प्रोसेस क्या है एनआईएसएम को देने के लिए। तो मैं पहले बता देता हूँ कि इसके लिए पढ़ना क्या पड़ेगा। तो इसके लिए एक जो एनआईएसएम का जो वेबसाइट है उस पे अगर आप रजिस्टर करेंगे तो वर्कबुक मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्कबुक जो होता है कैसे मिलता है। तो वर्कबुक जो है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, 1 मिनट, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या-क्या आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको एनआईएसएम 8 का अगर आपको एग्ज़ाम खरीदना है। यस,
सो आप देखिए, ये जो है ये आपको वर्कबुक पढ़ना पड़ेगा। ये वर्कबुक बेसिकली आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको एनआईएसएम 8 एग्ज़ामिनेशन को क्लियर करना है। तो ये इक्विटी डेरिवेटिव का वर्कबुक है, इसमें आपको बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि कैसे-कैसे कौन-कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको बताया कि इसका स्ट्रक्चर क्या है कि टोटल 100 मार्क के क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे ईच 1 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग 25% है, ठीक है? ऑफ द मार्क्स असाइन्ड टू ईच क्वेश्चन। दूसरा द पासिंग मार्क्स कितना है, 60% है, और 2 घंटा का एग्ज़ामिनेशन रहेगा, राइट? सो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें कौन-कौन से टॉपिक्स है और कितना वेटेजेस है उन टॉपिक्स का। तो पहला बेसिक ऑफ डेरिवेटिव 10% अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स है, इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड फ्यूचर एंड ऑप्शन, इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन स्ट्रैटेजीज जो बनाते हैं, ट्रेडिंग मैकेनिज्म, क्लियरिंग सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, अकाउंटिंग एंड स्ट्रैटेजी एंड सेल्फ प्रैक्टिस एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। तो ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, पूरा एफएनओ का बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो आप अच्छे से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर फ्यूचर्स में काम कर सकते हैं। तो ये सारे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये एग्ज़ाम को दें, अच्छे से पढ़ें, पास करें एग्ज़ाम को, उसके बाद एफएनओ ट्राई करें, राइट? बिकॉज़ एफएनओ में काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी नॉलेज चाहिए होता है, ठीक है? अब मैं बताता हूँ कि कैसे आपको रजिस्टर करना है। तो आपको सिंपली कहाँ पे जाना है, आपको सिंपली जाना है एनआईएसएम के सेट है, एनआईएसएम सर्टिफिकेशन जाना है आपको सिंपली, या सो ये आ गया, एनआईएसएम सर्टिफिकेशन आ गया। सो अभी नेट स्लो चल रहा है, तो कोई बात नहीं। ये जो एनआईएसएम सर्टिफिकेशन का जो ये लिंक है, इस पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्टर करने के लिए बोलेगा। तो उसमें आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब आप अगर आप एक रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ईमेल आईडी मिलेगा और पासवर्ड मिलेगा, राइट? आप ईमेल आईडी डालिएगा। यहाँ पे अगर हम जाएँ एनआईएसएम सर्टिफिकेशन पे, अगर हम क्लिक करें तो आप देखिए बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन है, ठीक है? यहाँ पे एनआईएसएम 8 इक्विटी डेरिवेटिव का एग्ज़ामिनेशन है, तो ये सब आप दे सकते हैं, राइट? और दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे रजिस्टर करने जाएँगे तो यहाँ पे आपको यस, ये बेसिकली कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको पूरा भरना है, फॉर्म डालना है, उसके बाद आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड, फिर आपको उससे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको वर्कबुक मिलेगा, वहाँ पे 1500 इसका फीस है, और आप सेंटर चूज़ करेंगे, किसी भी डेट को आप दे सकते हैं एग्ज़ाम, उसके बाद आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, ठीक है? सो ये काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है, आपको देना चाहिए। सो एनआईएसएम 8 का एग्ज़ाम है, ठीक है? तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।